मोदी सरकार ने सर सरकार ने कहा था कि नौजवानों के रोजगार के लिए हम लोन लाएंगे, लोन भी दिया पिछले 10 साल से। सर पैसा बांटा जा रहा है, बताया था कि ये लोग सब्सिडी देंगे, उन लोगों ने वो पैसा वापस भी किया, उनकी सब्सिडी नहीं आई, डिप्रेशन का शिकार है, ना लोन अदा कर पा रहे, उस उम्मीद में है कि हमारा पैसा कब वापस आएगा। महाकुंभ में मेला था, मेरे 2 नौजवान सर अजीत कुमार और विजय शर्मा, जिनके बारे में मैंने यूपी सरकार से उम्मीद की थी, रात को उन्होंने लाश नहीं दी, जिनकी उम्र एक की 20 साल है और एक की 21 साल है। रोजगार मांगने के लिए गए थे, उम्मीद से गए थे, वहां पर मौत होगी, लाश भी नहीं ले छीन रहे, उनके मकानातों को उजाड़ दिया, कई सालों से मुआवजा उनका नहीं दिया, लेकिन जंगलात आने की वजह से जंगलात की क्लियरेंस नहीं ला पाते हैं। मैं इस हाउस से उम्मीद करूंगा कि जंगलात का डिपार्टमेंट सरकार का है और सरकार अगर इजाजत नहीं देती है, कहीं ना कहीं ये कमजोरी है सर हमारी। उसके अलावा सर डिप्टी सीएम के नोटिस में लाना चाहूंगा, शेख साहब का भी एक सपना था, मुफ्ती सईद साहब का भी एक सपना था, डोडा और वो जो कश्मीर की ओर जाती है, घाटी की ओर जो हमारा रोड जाता है उसे नेशनल हाईवे के लिए, मैं चाहूंगा सुरेंद्र जी जो है उसमें थोड़ा सा अपना एक योगदान दे ताकि कश्मीर के साथ हम लोग मिले। उसके अलावा सर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की जहां तक मैं बात बताना चाहूंगा, मजदूर तबका बहुत है सर। आज मैं कल की बात बता रहा हूं, कल होली का दिन था, महाकुंभ में मेला था, मेरे 2 नौजवान सर अजीत कुमार और विजय शर्मा, जिनके बारे में मैंने यूपी सरकार से उम्मीद की थी, रात को उन्होंने लाश नहीं दी, जिनकी उम्र एक की 20 साल है और एक की 21 साल है। रोजगार मांगने के लिए गए थे, उम्मीद से गए थे, वहां पर मौत होगी, लाश भी नहीं ले आए सर हम। मैं कहना चाहता हूं लेबर के बारे में कि इनके वेजेस को यहाँ पर बढ़ाया जाना चाहिए। हमारे यहाँ कश्मीर की कंपनी, कश्मीर के अंदर जो कंपनी काम कर रही है, प्रोजेक्ट बना रही है, वहां पर अगर 40,000 या 30,000 एक लेबर को तनख्वाह मिलती है, सैलरी सर, और वही हमारे खिताई चनाब के अंदर, जम्मू डिवीजन के अंदर कुछ लोग ठेकेदारी कर रहे हैं और वही कंपनी, वही काम, वही प्रोजेक्ट, और उस आदमी को 15,000 दिया जा रहा है, 25,000 का घोटाला, ऊपर से ठेकेदारी हो रही है। मेरे पास सारे सबूत हैं, मैं इस ऐवान में उन्हें जमा भी करूंगा, एजेंसीज को भी दूंगा। कहां से हमारा जो है नौजवान सर तरक्की करेगा, कहां से हमारा जम्मू कश्मीर खुशहाली की ओर बढ़ेगा। जहां के नौजवान काम भी करता है, उससे उसका कमाया हुआ रोजगार भी छीना जा रहा है। आप लेबर और एम्प्लॉयमेंट की बात क्या ही करें। मैं सर इस ऐवान से उम्मीद करूंगा इसमें थोड़ा सा बेहतर माहौल बनाया जाए और लोगों के ये जो नौजवान है उनके बारे में सोचा जाए। और हमारे यहाँ जो प्रोजेक्ट है लोकल लेवल पे, लोकल्स को जो है सर प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। हमारे इलाके के अंदर पावर प्रोजेक्ट बनने जा रहे हैं, मैं चाहता हूं कि बाहर के लोग वहां आकर धांधली न करें और कोई पॉलिटिकल प्रेशर ना पड़े। मैंने अपनी आवाम को कहा है, जिन लोगों की जमीनें खोदेंगे, जिन पहाड़ों पे ये लोग कब्जा करना आएंगे, जहां से ये रेवेन्यू जनरेट करेंगे, अपने घरों को बनाएंगे, वहां से हमें अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो बड़े पैमाने पर सर मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ, इंडस्ट्रीज पे आ रहा हूँ। इंडस्ट्रीज से कोई फायदा नहीं है। अभी किसी ने कहा लखनपुर के बारे में सोचा जाना चाहिए। हमारे यहाँ ईंटों के भट्ठे हुआ करते थे जम्मू के अंदर, वो बंद पड़े हैं, उन्हें गिरा दिया गया है। ईंट पंजाब से आ रही है, शरेआम लखनपुर से क्रॉस हो रही है। हमारा सरिया नहीं बिक रहा है, सीमेंट नहीं बिक रहा है, क्योंकि पंजाब और हरियाणा से जो चीजें आ रही है वो डायरेक्ट लोगों को सस्ती दामों में मिल रही है, या फायदा हो रहा है। हमारे यहाँ लोकल जो है ठप हुआ है। ये सवाल मैं इन लोगों से पूछना चाहता हूँ। वही महाराजा का सपना था, उसने कहा था पंजाब का आदमी यहाँ पे कारोबार न करे, दिल्ली का आदमी यहाँ कारोबार न करे, क्योंकि हमारे लोगों को जो है यहाँ मुश्किल है, जमीन की कमी है। जिस जमीन से हम पैदावार कर सकते, रेवेन्यू जनरेट कर सकते, उसी जमीन को बचाने के लिए और इन नस्लों को बचाने के लिए महाराजा का सपना था, जिस सपने को तोड़ा गया और ये लोग तालियां बजाने लगे थे। सर मैं बात खत्म कर रहा हूं सर, मैं बात खत्म कर रहा हूं। और सर मोदी सरकार ने कहा था कि नौजवानों के रोजगार के लिए हम लोन लाएंगे, लोन भी दिया पिछले 10 साल से। सर पैसा बांटा जा रहा है, बताया था कि ये लोग सब्सिडी देंगे, उन लोगों ने वो पैसा वापस भी किया, उनकी सब्सिडी नहीं आई, डिप्रेशन का शिकार है, ना लोन अदा कर पा रहे, उस उम्मीद में है कि हमारा पैसा कब वापस आएगा। सर बात खत्म ही करूंगा, मैं चाहूंगा इन लोगों को बता करोगे, टाइम मिलेगा। कठुआ के अंदर बीजेपी का कार्यालय बन रहा है, जो इलीगल वहां पे जो कंस्ट्रक्शन हो रही है वो सरकारी जमीन पे हो रही है, और ये कह रहे हैं कि कुछ कंपनी जो है वहां पर जो कब्जा कर रही है। इनके दौर में ये सारी चीजें हुई है, इनको सवाल पूछने का कोई अधिकार नहीं है। ऑटो की एम्बुलेंस कठुआ में चल रही है, जिसकी स्पीड 30 किलोमीटर है,
30 किलोमीटर है सर, उसमें मरीज कब जो है जम्मू के हॉस्टल में